हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। और कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी स्टोरी आपको एकदम से चेंज नहीं कर सकती। हाँ, आपके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सकती है जिससे आपको थिंकिंग करने का टाइम मिलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पर एकदम से चेंज नहीं कर सकती। चेंजिंग एक प्रोसेस है जो कि कुछ टाइम देना पड़ता है उसको। जितनी बड़ी आपकी सक्सेस है उतनी बड़ी आपको टाइम देनी होगी और लर्निंग करता रहना होगा। तो ये कहानी बास्केटबॉल के गॉड कहे जाने वाले माइकल जॉर्डन की है। एक बार की बात है, माइकल जॉर्डन के पिता माइकल जॉर्डन को बुलाते हैं और उसे एक टी शर्ट देते हैं और कहते हैं कि माइकल, तुम्हें इस टी शर्ट को $1 में बेच के आना। माइकल कभी नहीं बोलता कि मैं काम नहीं कर सकता। माइकल वो टी शर्ट लेते हैं और बाजार में जाते हैं। कुछ देर खड़े रहने के बाद माइकल उस टी शर्ट को $1 में बेच देते हैं और वो $1 में पिता को ला के दे देते हैं। पिता बहुत खुश होते हैं और उसे वो $1 दे देते हैं। उसके कुछ दिन बाद माइकल के पिता माइकल को फिर बुलाते हैं और सेम टी शर्ट देते हुए कहते हैं कि माइकल, इसे इस बार तुम्हें $2 में बेचना है। माइकल जाता है, कुछ देर खड़ा रहता है पर टी शर्ट नहीं बिकती है। कड़ी धूप में वो खड़ा का खड़ा ही रहता है पर टी शर्ट नहीं बिकती है। तब वो दिमाग लगाता है और एक मिक्की माउस का फोटो लेके टी शर्ट पे प्रिंट करता है और एक ऐसे स्कूल के पास जाके खड़ा होता है जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी होती है और एक बच्चे को वो टी शर्ट पसंद आ जाती है। बच्चे के बहुत जिद करने के बाद उसके माता पिता उस टी शर्ट को उस बच्चे को दिला देते हैं और उस टी शर्ट के लिए उसके माता पिता $20 पे करते हैं, यानी कि $18 ज़्यादा। $18 ज़्यादा देने के बाद वो $20 लेके घर आता है जॉर्डन और अपने पिता को देता है। उनके पिता ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। माइकल जॉर्डन के पिता सोचते हैं कि क्यों ना इस बार इसे बहुत ही ज़्यादा कठिन काम दिया जाए और वो माइकल को बुला के एक दूसरा टी शर्ट देते हैं और माइकल को बोलते हैं कि माइकल, इस बार तुम्हें सेम टी शर्ट को $200 में बेच के आना है। माइकल फिर भी नहीं बोलता कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। वो टी शर्ट को लेता है और उसके किसी दोस्त से पता चलता है कि बगल के शहर में एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस आई हुई है। माइकल के पास उस शहर तक जाने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, तो माइकल पैदल ही वो शहर चला जाता है। जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ वो एक भीड़ लगी हुई है जहाँ वो एक्ट्रेस आई हुई होती है और भीड़ भाड़ में गार्ड को साइड करते हुए वो उस एक्ट्रेस के पास पहुँच जाता है। माइकल के मासूम चेहरे को देखते हुए एक्ट्रेस बहुत खुश होती है और वो अपना ऑटोग्राफ माइकल के उस टी शर्ट पे दे देती है। देन माइकल अपने शहर आता है और उस टी शर्ट को बाजार में टांग देता है। उस फेमस एक्ट्रेस के ऑटोग्राफ देखकर बहुत सारे लोग उसे खरीदना चाहते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ वो बोली लगना चालू हो जाता है। कोई उसके लिए $10 देना चाहता है, कोई $100 देना चाहता है, कोई $500 उसी टी शर्ट के लिए देना चाहता है, कोई $1000। तो फाइनली वो टी शर्ट $2000 में बिक जाती है। जब माइकल घर जाते हैं और अपने पापा को ये सब बताते हैं तो उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और माइकल को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा, ज़िंदगी में तो एक दिन बहुत कुछ करेगा। और माइकल ये सब सुनकर बड़ा खुश होते हैं। और फाइनली आपको पता ही है कि बास्केटबॉल के गॉड कहे जाने वाले माइकल जॉर्डन ने कितनी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की और उसके पास कितना सारा स्किल्स है बास्केटबॉल से रिलेटेड और फेम है, नेम है और बहुत सारा चीज़ है। बट वो एक दिन में तो हासिल नहीं हुआ मेरे दोस्त। उसने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और कंसिस्टेंस रहे। अगर आप सेम चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर देते हैं या उसमें कुछ और ऐड करते हैं, कुछ और इनोवेशन करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। वरना अगर आप सेम चीज़ करते रहिएगा और सोचिएगा कि मेरा सक्सेस क्यों नहीं आ रहा या फिर मुझे कुछ अलग रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, ये चीज़ कभी नहीं होने वाली मेरे दोस्त। इसीलिए अपने जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ इनोवेशन करते रहिए, उसमें कुछ चेंजिंग करते रहिए, उसे कैसे जल्दी करना है या फिर कैसे बेटर करना है, इस चीज़ पर लगे रहिए। और मेरे दोस्त, सक्सेस एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है, सो गिव अप मत कीजिए, हारिए मत और डट के जमे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।